दोस्तों 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स और उस ओलंपिक्स में 400 मीटर रेस का कॉन्टेस्ट। सबको यकीन था कि इंग्लैंड के डेरिक रेडमंड ही इस बार चैंपियन बनेंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे, क्योंकि उससे ठीक एक साल पहले जब टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली गई थी 1991 में, तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता था। उससे ठीक पहले वो यूरोपियन चैंपियन थे। बिल्कुल शानदार फॉर्म में वो आए थे। ट्रैक पर 62,000 की भीड़ सिर्फ उनके लिए चीयर कर रही थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि इस बार यही गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं। और उन 62,000 में एक ऐसा भी इंसान था जो कि चुपचाप ट्रैक के बगल में बैठा हुआ था। वो उनके पिताजी थे और वो सपना देख रहे थे कि कभी उनका भी सपना था कि अपने देश के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर आए। लेकिन आज उनका बेटा वो शायद सपना पूरा करने वाला था, लेकिन गरीबी की वजह से इनके पिताजी ने कुछ कर नहीं पाए और हालात इतने खराब हुए कि कैरेबिया से इनको शिफ्ट होना पड़ा इंग्लैंड में। सोचा था कि बेहतर जिंदगी जिएंगे परिवार के साथ, लेकिन यहां पर आकर मजदूरी करनी पड़ी। और जब घर में रेडमंड आए तो इन्हें लगा कि शायद मेरा बेटा हर एक सपना पूरा करेगा। डेरिक रेडमंड और इनके पिताजी दिन रात मेहनत करते थे। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 4 घंटे की ट्रेनिंग रोज करते थे सुबह में, और शाम में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। 27 साल की मेहनत थी दोस्तों, और आज अपने बेटे को ट्रैक पर देख रहे थे स्टार्ट लेते हुए। जैसे ही गन फायर हुआ, रेडमंड सबसे आगे भागते चले गए, सबसे आगे चल रहे थे। पहले 50 मीटर में डेरिक रेडमंड सबसे आगे, 70 मीटर में डेरिक रेडमंड सबसे आगे, 100 मीटर में डेरिक रेडमंड सबसे आगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही 125 मीटर तक आए, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई डेरिक रेडमंड को, और जिसकी वजह से वो वहीं ट्रैक पर बैठ गए, रोने लगे जोर जोर से। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दोस्तों उनकी जिंदगी बदल गई। 62,000 लोग सिर्फ उन्हीं को देखने के लिए आए थे और सब शांत हो गए। पूरे स्टेडियम में वो जोर जोर से रोने लग गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो रेस पूरा करेंगे। वो लंगड़ाते हुए दोस्तों ट्रैक पर भागना उन्होंने शुरू किया, लेकिन इतने में उन्होंने देखा कि पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब देखा तो वो उनके पिताजी थे। डेरिक रेडमंड अपने पिताजी के कंधों पर सर रखकर रोने लगे कि पिताजी, मुझसे ये बड़ी गलती हो गई, और जो आपका सपना था, जो हमने मिलकर सपना देखा था, वो पूरा नहीं हो पाया। जानते उनके पिताजी ने क्या कहा? उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ये डिसाइड नहीं करेगा कि डेरिक रेडमंड कितने महान एथलीट हैं और कहां से उठकर कहां आए हैं। मैं वो दिन भी याद करता हूं जब मैं आपको दूध नहीं दे पाता था, और मैं वो दिन भी याद करता हूं जब आप आज स्टार्ट ले रहे थे। इतनी गरीबी से और इतना संघर्ष करने के बाद आप कहां से कहां पहुंच गए। और आप मेरी चिंता ना करें, क्योंकि इतना गर्व तो शायद ही किसी बाप को हुआ होगा कि आज बाप और बेटा मिलकर ओलंपिक्स के इतिहास में पहली बार एक साथ रेस पूरा कर रहा है। डेरिक, आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि 62,000 लोग जो इस समय स्टेडियम में मौजूद हैं, वो सिर्फ आपके लिए ताली बजा रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए चीयर कर रहे हैं। आपने वो काम करके दिखा दिया जो कि ओलंपिक्स के इतिहास में किसी ने नहीं किया। दोस्तों लंगड़ाते हुए बेटे ने रेस पूरा किया। बाप का सपोर्ट था, और बाप और बेटे ने उसके बाद फैसला किया कि दोबारा वापस आएंगे और दोबारा कुछ बेहतर करेंगे। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में आप जैसा चाहते हैं हर पल वैसा ही हो, लेकिन दोस्तों लगातार कोशिश करना ये हमारे हाथ में है। और जो लोग हारते हैं ना, और उसके बाद दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं, जीत यकीनन उन्हीं को मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो आप इस स्टोरी को भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। इस स्टोरी के बारे में जिक्र कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आप फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं कि क्या मेरा काम आपको पसंद आता है या नहीं।